अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं रो इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, हमारे सामने एक चेंज ओवर स्विच लगा हुआ है। इसको हमने एक घर में लगाकर कनेक्शन कर दिए हैं। अभी आपको चेक करवाएंगे कि अगर आपके पास इस तरह का चेंज ओवर स्विच मौजूद हो तो उसके कनेक्शन किस तरह से करने हैं और किन पर्पज़ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी सबसे पहले इसका मॉडल चेक कर लेते हैं कि ये किस मॉडल का स्विच है। तो दोस्तों, इसका जो मॉडल है वो 2 पोल यानी कि 2P जो लिखा हुआ है 2 पोल 100A है और इसको 220 वोल्ट पर इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जो मैक्सिमम लोड है यानी कि हम इसको मैक्सिमम 63 एम्पेयर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो नीचे वाली वायर आपको नज़र आ रही होगी, ये 1 मीटर से वायर आई है और ये जो ऊपर वाली वायर है ये दूसरे मीटर से वायर इसकी यानी कि जो सप्लाई हमने इसको दी है। और ये आउटपुट की 2 वायर हैं। यहाँ पर हमने दोस्तों इसको 2 मीटर्स के लिए इस्तेमाल किया है, यानी कि एक घर में 2 मीटर लगे हुए हैं। 2 मीटर को चलाने के लिए चेंज ओवर ये बनाया है बेसिकली। इसको हम जनरेटर और वापड़ा के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, लेकिन यहाँ पे हमने इसको 2 मीटर की सप्लाई देकर इसको चेंज ओवर बनाया है। तो सबसे पहले आपको यहाँ चेक करवाते हैं कि जो नीचे वाला मीटर है, जो नीचे वाली वायर लगी हुई है वहाँ पे 1 मीटर की सप्लाई आप चेक कर सकते हैं आ रही है। और जो दूसरा मीटर है उसकी सप्लाई भी आपको चेक करवा देते हैं कि ये आप देख लें, दूसरे मीटर की सप्लाई भी यहाँ पर मौजूद है, आ रही है। और अभी हमने जो दोस्तों ये चेंज ओवर स्विच है, इसको जो इसका हैंडल आपको नज़र आ रहा हो गया, वो हमने दरमियान में किया हुआ है क्योंकि दरमियान में अभी ये ऑफ़ कंडीशन में है। इसको हमने नो लोड पे रखा हुआ है। तो ये दोस्तों, ये जो आउटपुट की 2 वायर हैं यहाँ पर भी आपको सप्लाई चेक करवाते हैं। यहाँ पर अभी कोई सप्लाई नहीं आ रही क्योंकि इसको हमने अभी ऑफ़ कंडीशन पे रखा हुआ है। ये दरमियान में इसको हमने किया हुआ है, यहाँ पे ये नो लोड पर है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आउटपुट टर्मिनल पर हमने टच लैम्प को लगा के रखा हुआ था, लेकिन यहाँ पर हमें कोई सप्लाई नहीं मिली क्योंकि अभी ऑफ़ कंडीशन में था। तो जैसे ही हम हैंडल को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जो हैंडल के साथ जो कॉपर की पतरियाँ स्ट्रिप्स जो लगी होती हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती हैं, तो आउटपुट पे हमें सप्लाई मिल जाएगी 1 मीटर की। तो पहले आपको 1 मीटर की सप्लाई दोस्तों चेक करवा देते हैं। ये आप देख रहे हैं, हमें 1 मीटर की सप्लाई यहाँ पर आउटपुट पर मिल रही है। तो ऐसे ही दोस्तों, हम जब तक चाहें 1 मीटर की सप्लाई को अपने घर के लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और जैसे ही हमें लगे कि हमारे यूनिट्स जो इस लेवल पर पहुंच गए हैं, यानी कि जितने यूनिट्स आप 1 मीटर पर चलाना चाहते हैं, तो जैसे ही आपके यूनिट्स 1 मीटर के उस लेवल तक पहुंच जाएं तो आप दूसरे जो मीटर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं घर के लोड के लिए। तो अभी दूसरे मीटर की सप्लाई दोस्तों आपको चेक करवाते हैं। अभी हमने इसको हैंडल को ऊपर की तरफ मैनुअल प्रेस कर लिया है, तो ये आप देख रहे हैं कि दूसरे मीटर की सप्लाई हमें आउटपुट पर मिल रही है। दोस्तों, दोनों मीटर्स की सप्लाई मैंने आपको 1 बाय 1 करके चेक करवा दी। अभी आपको यहाँ पर मैं कनेक्शन बता देता हूँ किस तरीके से करना है। 2 सप्लाई जो हमारी यहाँ पर आएंगी, हाँ वो 2 मीटर्स की सप्लाई हो या फिर एक जनरेटर एक वापडा की हो, तो सिंपल हमने करना यही है। एक सप्लाई को हमने नीचे की तरफ जो आपको 2 टर्मिनल नज़र आ रहे हैं यहाँ पर 2 वायर्स को टाइट कर देना है। और दूसरी 2 वायर्स होंगी जो वो दूसरे मीटर की हो या फिर जनरेटर की हो, तो दूसरी 2 वायर को हमने ऊपर की तरफ जो टर्मिनल आपको नज़र आ रहे हैं 2 स्क्रूज़ यहाँ पे हमने टाइट कर देना है। तो 2 मीटर हो या 2 दूसरी अलग सप्लाई हो, एक जनरेटर या एक वापड़ा, और ये 2 जो वायर हैं ये हमारी आउटपुट की सप्लाई होगी। 2 वायर हमने यहाँ पर टाइट करके आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक ब्रेकर इस्तेमाल किया हुआ 2 पोल का। यहाँ पर आउटपुट सप्लाई हमने ब्रेकर में देकर ब्रेकर की आउटपुट से घर के लोड के लिए इस्तेमाल की हुई है। तो आप इस तरीके से कोई भी ब्रेकर लगाकर 2 पोल का लोड के लिए सप्लाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस मैनुअल चेंज ओवर स्विच को आप अपनी रिक्वायर के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा इसको इस्तेमाल करने का मकसद 2 मीटर जो लगाए गए हैं बिल में कमी लाना है, क्योंकि जो पहले यहाँ पर 1 मीटर लगा हुआ था उस पर 400 के करीब यूनिट्स चल रहे थे, जिससे बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था। वो इस तरह दोस्तों, क्योंकि 100 यूनिट्स तक 7.7 रुपये रेट पड़ता है और 100 से 200 तक, अगर 200 से नीचे रहे यूनिट तो 10 रुपये, और जैसे 200 से क्रॉस करते हैं 22, और 300 से क्रॉस करने पर 34 रुपये रेट 32 या 34 रुपये रेट पर यूनिट पड़ता है। तो इसलिए बिल बहुत ज़्यादा आ रहा था।
तो अभी दोस्तों फ़ायदा ये होगा, जैसे एक मीटर पर 195 से 98 यूनिट चल चुके होंगे, लोड को हम दूसरे मीटर पर शिफ्ट कर देंगे और 195 से 98 यूनिट दूसरे मीटर पर चलाएंगे, यानी कि दोनों मीटर्स को हम 200 से नीचे यूनिट्स तक महदूद रखेंगे, जिसकी वजह से रेट कम पड़ेगा और बिल में काफ़ी हद तक कमी आएगी। दोस्तों मीटर की यूनिट्स कहाँ से चेक करने हैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।